आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, दैट इज फंक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक सेट्स पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे, बट आगे वाले टॉपिक्स को भी कवर करते रहते हैं। तो इसके बाद वाले वीडियोस में वी विल टैकल ऑल क्वेश्चंस टुगेदर, जिससे सेट, रिलेशन और फंक्शन का सारे क्वेश्चन मिलके जो बनते हैं। अभी आज का टॉपिक है आफ्टर रिलेशन फंक्शन। अब कोई रिलेशन आपका फंक्शन बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ कंडीशन होंगी। यानी कि पहले सेट्स होता है, पहले सेट बनेंगे, फिर दो सेट होंगे तो उनका रिलेशन बन जाएगा। फिर अब रिलेशन होगा जिसका, अब रिलेशन पे कुछ कंडीशन अगर फिट बैठ जाती हैं तो वही रिलेशन आपका फंक्शन बन जाता है। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। फंक्शन का मतलब जैसे कि हमें नाम से लग रहा है फंक्शन, तो फंक्शन कोई मशीन होती है, फंक्शन करती है। मशीन क्या, मशीन में कोई भी मशीन होगी उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे। अब जस्ट लाइक आपको वैसे ही सोचना है कि क्या जो फंक्शन होगा तो फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंट होता है। मशीन में आप इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा। ऐसा कोई भी उसमें बटन नहीं होगी, ऐसी कोई भी इनपुट नहीं होगी जो आप इनपुट दें और आउटपुट कुछ ना मिले। ठीक है, तो अब ऐसे पहले तो हम रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन को जैसे कि हमने लिखा 1,2, 2,3, 1,3, ऐसी तो रिलेशन आपके बनते थे। ठीक है, आउट ऑफ सेट्स में हम क्या करते थे, रिलेशन बनाते थे। अभी अपने प्रीवियस नॉलेज से कंपेयर करेंगे तो ये रिलेशन बनता था। कितने सेट्स हैं टोटल में से, ये डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ये रिलेशन बन गया। अब ये फंक्शन है कि नहीं, ये आगे का टॉपिक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो ऐसे बनाने से पहले फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक इसको ग्राफिकल व्यू देंगे। ठीक है, कि हम इसको ग्राफिकल ग्राफ से तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या बना हुआ है, 1,4, 1 से 4 मिल रहा है, ये है एरो। 2,5 यानी कि 2 से 5 मिल रहा है। 3,6 यानी 3 से 6 मिल रहा है। यानी कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, ये 1,4, 2,5, 3,6। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये फंक्शन है कि नहीं, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि फंक्शन की कंडीशन, फंक्शन को मशीन की तरह आप सोचें, तो मशीन की तरह अगर आप सोचेंगे तो कौन कौन सी कंडीशन है जो ये फुलफिल कर दे तो होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन कि अब देखो, अगर हम एक इनपुट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। 2 इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा, 5। 3 इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा, 6। क्या ऐसी मशीन बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि 3 अलग अलग इनपुट हैं और 3 अलग अलग आउटपुट हमें मिल रहे हैं। तो ऐसी मशीन, हम इस पे बेस्ड मशीन बना सकते हैं। अब सपोज करो ऐसा होता 3 ऐसी मशीन बनाई, अगर ये फंक्शन होता, अगर ये फंक्शन मान लो है, तो इस पे बेस्ड मशीन बन सकती है। अगर मशीन बनेगी तो क्या होगा, 3 इनपुट दोगे तो 6 आएगा, 2 इनपुट दोगे तो 5 आ जाएगा, और जब 1 इनपुट दोगे तो 4 भी आउटपुट आ सकता है, 5 भी आउटपुट आ सकता है। यानी यू आर नॉट श्योर अबाउट द आउटपुट, मीन्स इफ यू वांट 4 एज आउटपुट बट यू आर गेटिंग 5 एज आउटपुट, बिकॉज फॉर बोथ दीज आउटपुट इनपुट इज सेम। तो एक से अगर 2 इनपुट मिले तो ऐसी मशीन बनानी चाहिए, क्योंकि हमें श्योर ही नहीं है आउटपुट क्या आएगा। हो सकता है कि जो आउटपुट चाहिए वो हमें ना चाहिए हो। तो यानी कि इसमें क्या हो गया कि 1 इनपुट कैन नॉट हैव 2 आउटपुट। कंडीशन नंबर 1 इनपुट कैन नॉट हैव 2 आउटपुट्स। ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। अब बताओ, ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसी मशीन बन सकती है? देखो, 1 से आउटपुट क्या मिलेगा, 4। 2 से आउटपुट क्या मिलेगा, 4। 3 से आउटपुट क्या मिलेगा, 6। तो सारे डिफरेंट इनपुट हैं,
दो इनपुट का सेम आउटपुट है। मीन्स कि अगर आपको 4 आउटपुट चाहिए किसी मशीन में तो आप 1 भी इनपुट दे सकते हो या 2 भी इनपुट दे सकते हो, बिकॉज मशीन इज व्हाट, मशीन इज ऑल अबाउट द आउटपुट्स, कि इस आउटपुट के लिए मशीन बनाई गई है। तो किस आउटपुट के लिए बनाई गई है? 4 और 6 के लिए बनाई गई है। अब ये 4 और 6 क्या इनपुट देने पे आएगा, तो 1 और 2 से 4 आ जाएगा। 4 आपको चाहिए आउटपुट में तो आप यू कैन प्रेस एनी ऑफ द कीज, ठीक है, या एनी ऑफ द रॉ मटेरियल 1 and 2 बिकॉज सेम। तो फंक्शन को आप इस तरीके से एज्यूम करें कि इस पे बेस्ड क्या मशीन जैसी फंक्शनिंग हो सकती है कि नहीं। अगर हो सकती है तो फंक्शन है। क्लियर? अब मान लो हम ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, क्या ऐसी मशीन बना सकते हैं हम? 1 से 4 आउटपुट दें, 3 से 6 आउटपुट दें और 2 से क्या आउटपुट मिले? कुछ नहीं। यानी कि आप मशीन में 2 आउटपुट 2 प्रेस कर रहे हो। सपोज करो वॉशिंग मशीन, एक कोई बटन है इसमें आप 2 प्रेस कर रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, यू आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। दैट मीन्स आपके लिए वो मशीन बेकार है कि आप इनपुट दे रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग आउटपुट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं डोमेन, पहली चीज, और इसको बोलते हैं रेंज। रेंज, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है हमारा इनपुट, ये हमारे पास है रेंज, कि इससे जो आउटपुट मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया, तो यहां पे डोमेन में क्या होना चाहिए? डोमेन में इनपुट, कोई डोमेन में जो भी, ये आपके डोमेन में इनपुट्स हैं, तो कोई भी डोमेन में जो भी इनपुट होगा या एलिमेंट होगा, ये इनपुट मींस एलिमेंट, मैं यहाँ पे इनपुट ऐसे मशीन के लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट नंबर ही होगा। देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट इन अ डोमेन विच डज नॉट हैव एनी इमेज इन रेंज, डज नॉट हैव एनी इमेज इन रेंज। यानी कि डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज इसमें ना हो। ठीक है, तो अगर हम, ये है फंक्शन नहीं है, अगर हम इसको हटा दें, अब देखो 1 इनपुट कैन नॉट हैव 2 आउटपुट्स, यस, कंडीशन ट्रू। डोमेन डज नॉट हैव एनी इमेज इन रेंज, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके इसमें यहाँ पे कुछ आउटपुट ना हो, नहीं है। दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, तो ये फंक्शन हो गया। अब जैसे इसको मैं यहां पे लिख दूं 3, क्या अब ये फंक्शन है? क्योंकि अब देखिए मशीन में 1 से 4 मिलेगा, 3 से 6 मिलेगा, और ये आपका 3 है, 3 रेंज में है। तो अब ये आउटपुट अगर आप किसी को चाहिए तो इसके रिगार्डिंग कोई इनपुट है ही नहीं, तो इनपुट है ही नहीं, तो मशीन में आपने क्या किया, सर्टेन आपने स्पेसिफिकेशंस में कुछ ज़्यादा ऐसे अज्यूम करो, आपने स्पेसिफिकेशन में कुछ ज़्यादा बता दिया। लाइक अगर आप फीचर्स में आपने कुछ एड ऑन फीचर्स बता दिए जो कि उस मशीन में है ही नहीं, बट वो उससे ऐसा नहीं कि आपकी मशीन बन नहीं सकती है, मशीन तो बन ही सकती है। यानी कि आप ये फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, इसके रिगार्डिंग कोई इनपुट है नहीं। हमें दिक्कत कब होगी, जब हम उसके रिगार्डिंग इनपुट भी दें और हमें आउटपुट ना मिले, पर इसके रिगार्डिंग हम कोई इनपुट दे ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे फंक्शन को वायलेट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हम 3, यहाँ पे हम अगर हम 4 को लिख दें और इसके रिगार्डिंग कोई आउटपुट ना हो, यानी कि ये तो इनपुट में, ये तो यूजर देगा। अब ये अगर यूजर देगा तो उसको आउटपुट चाहिए, आउटपुट नहीं मिलेगा तो क्रॉस, इसको हटा दीजिए। ये दिस इज एक्स्ट्रा, यानी कि रेंज में देयर 1 or 2 और एन नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी देयर विच डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन, बट देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट इन डोमेन विच डज नॉट हैव एनी इमेज इन रेंज। तो इस चीज को याद रखना है कि वाइस वर्सा नहीं है कि इसमें भी एक चल जाएगा। तो इस तरीके से, यानी कि इसको आप क्लब करके भी अगर आप कहना चाहें 2 कंडीशन को, ये 2 कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख करके बता सकते हो। यानी कि फॉर यूनिक इनपुट, यूनिक हुआ मतलब कि 2 ये कंडीशन आपको क्लियर रखनी है। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक हो गया, दैट इज कितने टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, दैट इज 1 मैनी 1, इनटू, ऑन टू, दीज आर सम काइंड्स ऑफ फंक्शन जो कि आपके सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा
चेक वेदर दिस फंक्शन इज इनटू ऑन टू, वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप कोई भी रिलेशन उठा के देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। जैसे कि आपने रिफ्लेक्सिव चेक किया, सिमेट्रिक चेक किया, तो ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन आपको उसको आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें और आप ये दो कंडीशन को चेक करें। अगर ये फॉलो कर रही हैं तो वो ही रिलेशन आपका फंक्शन है, अदरवाइज वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। फंक्शन की इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं मिलने चाहिए और इनपुट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इसमें इमेज ना मिले। यहाँ इनपुट के हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर दो आउटपुट का एक इनपुट हो सकता है। क्लियर? तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शंस। तो इससे पहले अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको सेट्स, रिलेशन, आप सारा कुछ क्लब करके एक साथ ही हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे, जिसमें रिलेशन भी होगा, फंक्शन भी होगा, सेट्स भी होगा। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। Till then, thank you. Bye bye.